रतनगढ़ की मेरी जीजियों, रतनगढ़ की मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, कोई पुण्य आपके और हमारे जीवन का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा जो हनुमान जयंती के इस पवित्र अवसर पर भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। कोई पुण्य और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं। आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, भजन का पुण्य है, आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, जिस भक्ति के पुण्य पर शिव तत्व की यह पवित्र कथा आपको और हमको मिली। शिव कथा सुनने वाले का एक सबसे बड़ा नियम है कि उसको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का है अपने द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा किसी को धोखा ना, किसी को धोखा ना। दूसरे नंबर पर है कोई कितना भी जिंदगी में गलत बोले, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, आपको दिन रात 24 घंटे कोसता रहे, दिन रात बैठकर आपको गालियां देता रहे, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को दूसरी बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई कितनी भी निंदा करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोसे, दिन रात अपशब्द पर अपशब्द बोले, तो भी आप उसके लिए कभी अपशब्द ना कहें और यहां से सुनकर यहां से निकाल के जाएं और अपने हृदय में उसके विचार कभी। एक लाइन सभी लोग गुनगुनाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी, जम के बोलो जरा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करता, जो शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने का मन बना लेता है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने का मन में संकल्प कर लेता है, उस मनुष्य को, उस मानव को शिव को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उसको खोजता खोजता रतनगढ़ तक पहुंच जाता है। शिव उसको खोजता रतनगढ़ की भूमि तक, रतनगढ़ तक पहुंच जाता है। शंकर उस पवित्र भूमि तक, शंकर आप तक पहुंचने का प्रयास है। पूर्व समय में भगवान शिव के प्रति लोगों का इतना भय, भगवान शंकर के प्रति लोगों के हृदय में इतना भय उत्पन्न कर दिया, इतना भय उत्पन्न कर दिया कि शिव से लोग दूर होते चले। भगवान शंकर से लोग दूर होते। कोई तुम्हें डराने का प्रयास करे कि शंकर जी पे जल सुबह चढ़ाओ, दोपहर में मत चढ़ाओ, इस समय पर मत चढ़ाओ, उस समय पर मत चढ़ाओ,
उसको एक बात जरूर कहना, उसको एक बात कहने का प्रयास जरूर करना कि जैसे मृत्यु का कोई समय नहीं है, मौत का कोई समय नहीं है, उसी तरह महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं। महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं। आप जिस समय आपका जब मन करे, जैसा मन करे, तब आप शिव की आराधना कर सकते। आपका जब मन करे, जैसा मन करे, आप शिव के द्वार शंकर भगवान की शरणागति में जा सकते। जैसी जब मन कर जाए तब शिव के करीब में पहुंचो, जब इच्छा हो तब शिव की भक्ति। नारायण की सेवा का एक समय होता है, भगवान विष्णु की सेवा का एक समय होता है। इतनी बजे सेवा करना है, इतनी बजे भजन करना है, इतनी बजे पूजन करना है, इतनी बजे अर्चना करना है। ब्रह्मा जी की भी सेवा का एक समय होता है कि इतनी बजे करना है। राम जी की सेवा का भी एक समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। भगवान कृष्ण की भी सेवा का समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। पर मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान की सेवा का कोई समय नहीं होता। शिव तो कहता है जब तेरे हृदय में शिव तत्व जागृत हो जाए तब तू मेरी शरण में आ। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका भाव। भय से शिव तत्व प्राप्त नहीं होता। भय से कभी शंकर मिला ही नहीं। जितनों ने भय दिखाया शंकर भगवान को धतूरा मत चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी को ऐसे मत करना, शिव जी के मंदिर में ऐसे मत जाना, शंकर भगवान की भक्ति ऐसे मत करना, शिव जी का गुणगान ऐसे मत करना, शिव का स्मरण ऐसे मत करना, शंकर की भक्ति ऐसे मत करना, शिव नाम ऐसे मत लेना, शंकर की स्मरण ऐसे मत करना। जिसने भय दिखाया शंकर भगवान भय से कभी नहीं। लोग आडंबर में पढ़कर, दिखावे में पढ़कर, कहीं ना कहीं गलत विचारों में पढ़कर शिव से दूर होते चले। शंकर भगवान से दूर होते चले जाए, शिव से बहुत दूरी बना। शंकर भगवान से दूर होते चले गए, दिखावे में पढ़कर शंकर भगवान से दूर, शिव से। और जब भय समाप्त हुआ, जब भय मिटा, और अंदर भाव प्रबल, भय गया, भाव अंदर प्रकट हुआ, तब शिव मिलने में देरी नहीं हुई। शिव तुरंत प्राप्त, तुरंत। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव कथा सुनने वालों के मन में एक बड़ा उलझन सा एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, क्यों गुरुजी,
हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतना पुण्य करते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और उसका फल भगवान बहुत लेट देता है, बहुत लेट, बहुत देर से देता है। और थोड़ा सा यदि पाप कर्म हो जाए, यदि थोड़ा सा पाप कर्म हो जाए तो भगवान उस पाप की सजा तुरंत दे देता है। ऐसा क्यों? किस लिए? थोड़ा विचार करिएगा कि पुण्य करने पर उसका फल थोड़ा लेट मिलता है, पर पाप करने पर उसका फल, पाप कर्म का दंड तुरंत प्राप्त होता है। और ये केवल एक आपका या हमारा प्रश्न नहीं है, ये केवल आपका और हमारा प्रश्न नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और महाकाल वन उज्जैनी में पहुंचती हैं, अवंती का प्रदेश। और अवंती का प्रदेश में महाकाल वन में पार्वती जी ने भी शिव जी से प्रश्न, पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया कि पुण्य का फल लेट मिलता है, पर पाप का फल तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत मिल जाता है। पुण्य करने वाले को थोड़ा थोड़ा कष्ट भोगना ही पड़ता है, पर पाप करने वाला तो तुरंत फलता भी है, फूलता भी है, और उसका पाप कर्म उसके सम्मुख होता है। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण कहा, तो शिवजी ने उत्तर दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर, मेरे शिव, मेरे उगड़दानी, मेरे शंकर उत्तर देते हैं, पार्वती, फसल बोने वाला किसान, ज्वार बोने वाला, मक्का बोने वाला, गेहूं बोने वाला, धान बोने वाला, सब्जी लगाने वाला एक किसान अपने खेत में हारमोनियम, अपने खेत में एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, किसान जब अपने खेत में फसल लगा रहा होता है, आलू लगा रहा है, प्याज लगा रहा है, लहसुन लगा रहा है, मूंगफली लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, सोयाबीन लगा रहा है, धान बो रहा है, गेहूं बो रहा है, बाजरा बो रहा है, मक्का बो रहा है। किसान फसल लगाता है तो फसल आने में देरी लगती है, पर फसल लेट आती है। किसान ने फसल लगाई, उसको आने में देरी होगी, पर किसान जैसे ही फसल लगाता है, उस फसल के साथ में थोड़ा घास, थोड़ी दुर्बा, थोड़ी दूब, थोड़ा खरपतवार उसके साथ जन्म लेने लगता, उसके साथ जन्म लेता है। अब जरा विचार करिएगा, किसान ने तो गेहूं लगाया, घास क्यों लगी? किसान ने तो बाजरा लगाया,
खरपतवार क्यों लगी? किसान ने तो धान लगाया, उसके साथ में दूबा क्यों लगी, घास क्यों लगी, खरपतवार क्यों लगी? किस लिए? तो शंकर भगवान कहते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं कि जो फसल लगाई है उसको लगने में समय लगता है, पर उस फसल के साथ में थोड़ा थोड़ा घास, थोड़ा थोड़ा खरपतवार, थोड़ा थोड़ा बेकार बेकार घास उसके साथ जन्म लेता रहता है। उसको कोई लगाता नहीं, फिर भी वो लग जाता है। उसी तरह पुण्य रूपी फसल को लगने में थोड़ा समय लगता है, पर पाप रूपी घास, पाप रूपी खरपतवार बीच बीच में जन्म लेकर सामने प्रकट होते हैं। पार्वती, ए पार्वती, दवाई डालने वाला किसान जब दवाई डालता है, राखोड़ी डालने वाला जब राख डालता है, नीम का रस डालने वाला जब नीम का रस छिड़कता है, तो सुनो पार्वती, फसल उस नीम के रस से जलती नहीं। राखोड़ी डालने से वो फसल बेकार नहीं होती है। बेकार कौन होता है? जो खरपतवार लगा है, जो घास लगी है, जो बेकार दुर्वा लगी है, वो जलने लगती है। उसी तरह जब कोई भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में आगे बढ़ते चले जाता है, तो उसकी सफलता धीरे धीरे उसको मिलना चालू होती है और उसके पाप का पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ, उसका पाप समाप्त होना प्रारंभ, पाप जलने लगता है, पाप समाप्त होता है। इसीलिए पूर्व में भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मत बुरे